और ये बेसिकली किस पे जाके बिल्ट अपॉन होता है, जो हम एक स्टैटिक टाइप का गाइस यहाँ पे कांस्टेंट टाइप का तो जो यूआरएल है हमारा वो ले रहे हैं। अब उसके ऊपर जो क्वेरी मतलब अलग अलग चीज है कि कौन सी लोकेशन है, किस तरीके की। अब क्योंकि गाइस हमारा जो गिटहब वाला था, राइट, गिटहब रिपोजिटरी वाला, उसमें खाली एक हमारे पास क्या था, क्वेरी पैरामीटर था। क्यों? क्योंकि उसमें खाली सिंपल हमें क्या करना था, एक क्यू था एक पी था, मतलब एक में क्या करना था, सॉर्टिंग करनी थी, एक में सिंपल हमें क्या करना था, सर्च करना था। अब इसमें हमारे पास लोकेशन भी है, लॉन्गिट्यूड भी है, किस टाइप का है, मैट्रिक होगा, तो अलग अलग टाइप के क्या है, पैरामीटर्स हैं। इसीलिए गाइस हमने यहाँ पे आप देखो क्वेरी पैरामीटर, लॉन्ग पैराम, फॉर्मेट पैराम, यूनिट पैराम, डेज पैराम, क्योंकि गाइस इसमें हमें और चीजें भी दिखानी है तो अलग तरीके भी क्वेरीज हमें देनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप खुद सोचो गाइस, जो हमारा फोरकास्ट वेदर यूआरएल है वो तो क्या हुआ, वेबसाइट का यूआरएल हो गया। अब आपको कस्टमाइज करना है, मतलब आपको सर्च करना है किस डे पे, किस दिन, किस लोकेशन पे, तो वो चीज तो अगर आप बेस यूआरएल में ऐड कर दोगे तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, फिर फिक्स हो जाएगा। तो जो हमारा बेस यूआरएल है उसको तो कर दिया हमने फिक्स, जहां तक वेबसाइट का यूआरएल है गाइस। और जो यूआरएल हमें चेंजेस करने हैं, जो चीजें क्या है हमारी वेरिएबल हैं इसमें, जैसे लोकेशन हो गई, डे हो गया, किस टाइप में शो कर रहा है, ये सब क्या है, वेरिएबल हैं जो क्या करेगा, यूजर इनपुट करेगा। तो उस चीज को हम फिक्स नहीं लेंगे। जो हमारा बेस यूआरएल होता है हम उस चीज को उसके अंदर लेते हैं जो क्या होती है, फिक्स होती है गाइस, की हमें उतना तो सर्च करना है ही हमेशा। अब नेक्स्ट क्या है हमारा गाइस, फॉर्मेट पैराम। तो यहाँ पे आ गया फॉर्मेट पैरामीटर एंड यहाँ पे हमने दे दिया फॉर्मेट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे फॉर्मेट क्या है बेसिकली गाइस, यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट किस टाइप का है, हमारा जेसन टाइप का है। एंड इसमें भी आप देख सकते हो क्या है, स्ट्रिंग टाइप का ले रहा है। तो इसमें यह है कि किस टाइप की एपीआई हमें चाहिए, क्योंकि मोड जो होता है ये क्या लिख, इसमें फॉर्मेट पैराम किस क्या असाइन कर रखा है, मोड, मतलब किस टाइप का हमें आएगा, जो डेटा हमें अपेंड होके आएगा। फिर क्या आ गया हमारा यूनिट पैरामीटर एंड यहाँ पे आ गया यूनिट पैराम एंड यहाँ पे क्या आ गया, जो इसके अंदर है हम सिंपल वही दे देंगे यूनिट्स। अब गाइस यहाँ पे अगर आप यूनिट्स पे जाओगे, कंट्रोल बी करेंगे फिर से, तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑलरेडी ऊपर हमने एक कांस्टेंट क्रिएट कर रखा है यहाँ पे किस टाइप का, यूनिट टाइप का। एंड यहाँ पे क्या पास हो रहा है हमारा, मैट्रिक टाइप में, ओके किस, और ये बेसिकली क्या है, किस यूनिट में जो हमें एपीआई में रिटर्न होगा डेटा वो किस यूनिट में चाहिए, तो किस में चाहिए, मैट्रिक में चाहिए। फिर उसके बाद अपने लास्ट उस पे आ जाते हैं कि जो चाहिए हमें क्या, यहाँ पे लास्ट क्या है, डेज पैरामीटर है हमारा। तो यहाँ पे सिंपल क्या आ गया हमारा, डेज पैराम। एंड इसमें गाइस अगर आप देखो ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप में है, राइट, और हमें क्या चाहिए, इंटीजर टाइप में चाहिए। तो मैं इसे क्या पास कर दूंगा, इंटीजर में पास कर दूंगा टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या दे देंगे हम, नंबर ऑफ डेज। और अगर आप ये नम डेज पे जाओगे गाइस, सिंपल कंट्रोल बी पे, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, नंबर ऑफ डेज कितना, 14। तो बेसिकली यहाँ ये किस लिए गाइस, यहाँ पे कमेंट ऐड है ताकि आपको पता रहे, इस पे स्पेस दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा बेटर समझ में आए। तो ये बेसिकली कितने दिन हमें रिटर्न करेगा, 14 डेज रिटर्न करेगा। तो ये बेसिकली इसलिए है कि जो हमारी एपीआई हमें रिटर्न बैक देगी तो वो कितने दिन देने हैं हमें, ओके यहाँ पे देना है हमें 14 डेज, ये वापस देगी हमें। तो ये तो हो गया हमारा ये। अब क्या कर देंगे गाइस, इसे बिल्ड कर देंगे सिंपल। एंड यहाँ पे क्या हो गया हमारा, फिनिश हो गया बिल्ड, यूआरआई बिल्ड कर लिया हमने। अब क्या करेंगे गाइस, मैंने आपको बताया था यूआरआई जब बिल्ड हो जाएगा तो बिल्ड हमारा किस में यूज होता है, यूआरआई में यूज होता है। लेकिन जो हमारा यूआरएल होता है वो यूआरएल, क्योंकि ये हमारा जो मेथड है वो किस टाइप का, यूआरएल टाइप का है। एंड ये लेगा भी क्या, यूआरएल टाइप। तो हमें इसे रिटर्न भी क्या देना होगा, यूआरएल टाइप देना होगा। लेकिन जो हमारा बिल्ड यूआरआई इस वक्त बिल्ड हुआ है वो किसमें है, यूआरआई टाइप में है। तो हम क्या कर लेंगे, इसे कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, यूआरएल में। तो अब क्या कर लेते हैं, इसे यूआरएल में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले क्या ले लेंगे, एक यूआरएल टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे एंड उसमें क्या वैल्यू दे देंगे, नल। एंड फिर क्या लगा लेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक लगा लेंगे अपना एज यूजुअल। और इसमें हम क्या दे देंगे, जो अभी गाइस हमने यूआरएल नल दिया है, राइट। तो इस यूआरएल में बेसिकली क्या कर लेंगे गाइस, कन्वर्ट कर लेंगे हम। एंड किसकी हेल्प से करेंगे, जो हमारा क्या होगा, यूआरएल का कंस्ट्रक्टर होगा। इस बारे में बात कर चुके थे कि गाइस ये कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या पास करना है, सिंपल हमें बिल्ड यूआरएल करना है एंड ये किसमें है, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके आएगा क्योंकि ये। और यहाँ पे गाइस एक चीज और, यहाँ पे हमने इसे टू स्ट्रिंग में करा क्यों है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में आप यूआरएल के, यूआरएल बेसिकली होता क्या है गाइस, स्ट्रिंग लेता है, राइट। स्ट्रिंग को यूआरएल में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। जैसे कोई हमें नेटवर्क कोई एपीआई किसी यूआरएल है गाइस, तो हमें यूआरएल से उसे यूआरएल मतलब फेच करवाना है, यूआरएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट में या किसी में भी। तो गाइस बेसिकली यूआरएल होता क्या है, एक स्ट्रिंग कैरेक्टर्स ही तो होते हैं। तो यहाँ पे लेकिन जब हमारे पास बिल्ड यूआरआई में जो हमारे पास आ रहा है तो वो किस टाइप में आ रहा है, यूआरआई में आ रहा है। जबकि
हमारे पास पूरा यूआरएल तो है बट किस टाइप में है, वो यूआरआई में है। तो हम क्या करेंगे, उस यूआरआई को किस में कन्वर्ट करा, पहले हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा। जब गाइस हमने स्ट्रिंग में पास कर दिया उसे यूआरएल में, तो वो बेसिकली क्या बन गया, यूआरएल बन गया, क्योंकि हमने किस में स्टोर करवा लिया, फिर यूआरएल में। तो हमने यूआरआई को पहले किस में कन्वर्ट करा, यूआरआई में, और फिर यूआरएल के ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा दिया। पहले यूआरएल का जो ऑब्जेक्ट था उसमें क्या स्टोर था, नल। फिर लेकिन हमने क्या स्टोर करवा लिया उसमें, हमने उसमें स्टोर करवा लिया गाइस जो नया वाला हमारा क्रिएट हुआ है। क्या क्रिएट हुआ है, यूआरएल जो क्रिएट हुआ है। अब इसके बाद हमारा कैच ब्लॉक आ गया इसमें, और इसमें एक्सेप्शन नहीं आएगा, सॉरी गाइस, मेलफॉर्म्ड आएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा मेलफॉर्म URL एक्सेप्शन ई एंड सिंपल। हम यहाँ पे क्या दे देंगे, इसे स्टैक को प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट स्टैक ट्री नहीं सॉरी ट्रेस। एंड इसके बाद गाइस ये तो हो गया हमारा यहाँ तक का, एंड रिटर्न क्या करवा देंगे, सिंपल गाइस हमारा यहाँ पे URL रिटर्न करवा देंगे। तो बेसिकली गाइस अगर हमारा यहाँ पे URL नल हुआ और ये नहीं चला ट्राई कैच, तो बेसिकली URL क्या चला जाएगा, नल चला जाएगा। लेकिन अगर URL में हुई वैल्यू यहाँ पे हुई, तो बेसिकली क्या हमारे पास जो नया URI जो यहाँ पे हमारा बिल्ड हुआ था उसमें क्या चला जाएगा, URL चला जाएगा एंड रिटर्न हो जाएगा URL। और गाइस इसमें ऐसा करते हैं, एक यहाँ पे लॉग और लगा देते हैं, ताकि अगर हम रन करें एंड कोई एरर आए यहाँ पे तो हमें पता चल जाए। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे log v। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, log डॉट v। और यहाँ पे क्या चाहिए, हमें स्ट्रिंग टैग चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थ्रोएबल हमें इंटीजर टाइप का नहीं चाहिए। तो सिंपल मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों स्ट्रिंग टाइप के उसमें चाहिए, मैसेज भी और जो हमारा टैग है वो भी। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या टाइप कर दूंगा, टैग, और हमें मैसेज क्या दिखाना है, बिल्ट URI, और उसमें क्या दिखा देंगे हम, URL। और बेसिकली कह हमने करा क्यों है, क्योंकि अगर कोई एरर आई राइट हमारी, तो हमें शो करवा देगा वो कि कौन से URL पे, जो URL हमारा यहाँ पास हुआ कि उसमें कौन सी एरर आई। और ये जो टैग है गाइस, इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे अगर आप कंट्रोल V करोगे, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर रखा है, इसे कांस्टेंट यहाँ पे ऊपर क्रिएट कर रखा है, ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे टैग, और इसमें नेटवर्क यूटिल्स डॉट क्लास डॉट गेट सिंपल नेम हमने यूज कर रखा है। और मैंने आपको ये बात बता रखी है कि जब हम ये लगा रहे हैं नेटवर्क यूटिल्स क्या हुआ, क्लास हो गई हमारी डॉट क्लास डॉट गेट सिंपल नेम। तो ये वाला जो मेथड होता है गेट सिंपल नेम मेथड, ये बेसिकली क्या करता है, जिस क्लास में भी आप इसे यूज करोगे उसका जो नेम होता है, जैसे इसका नेटवर्क यूटिल्स नाम है, तो सिंपल ये नेटवर्क यूटिल्स किस में सेव करवा देगा, टैग में सेव करवा देगा। ये भी मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे टैग यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे और जगह हम टैग यूज करते हैं, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि सारे टैग क्या है, सेम है, मतलब कौन सी एरर कौन सी क्लास में आ रही है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं गाइस, टैग यूज करते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है ये। एंड अब किस पे चलेंगे, इसे बंद कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बिल्ड URL था वो कंप्लीट हो चुका है। एंड अब किस पे चलेंगे, अपने मेन जावा पे चलेंगे। एंड मेन जावा शुरू करने से पहले गाइस, क्योंकि यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम जब बिल्ड URL करा, तो सिंपली मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेटवर्क रिक्वेस्ट कर रहे हैं गाइस। नेटवर्क रिक्वेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, परमिशन चाहिए, किसकी, इंटरनेट की। तो पहले क्या कर लेते हैं, सेकंड स्टेप में कर लेते हैं, अपनी नेटवर्क परमिशन भी ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि यहाँ पे हमें बाद में क्या ना हो, एरर ना हो जब हम ऐप रन करेंगे इस। तो यहाँ पे यूजर्स परमिशन आ गया। एंड यूजर्स परमिशन में हमें किस टाइप की परमिशन चाहिए, मीडिया लोकेशन इन सब की ना चाहिए, खाली हमें क्या चाहिए, इंटरनेट लोकेशन चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारी इंटरनेट परमिशन आ गई। एंड मैंने यहाँ पे कर दिया एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में ये चीज परमिशन दे दी है। एंड अब हमारा मैनिफेस्ट में कोई और काम नहीं है गाइस। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसे बंद कर दूंगा। अब सिंपल क्या काम करना है, हमें मेन एक्टिविटी में काम करना है। अब गाइस देख लेना, मेन एक्टिविटी में सबसे ज्यादा पहले क्या चेंजेस करने हैं। अब हमारी मेन एक्टिविटी में गाइस अभी तक हमने करा क्या था, यह था हमारा mweather टेक्स्ट व्यू। एंड अगर आप इस वाले टेक्स्ट व्यू को देखो, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे मैंने दिया था राइट, तो बेसिकली गाइस क्योंकि यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट व्यू दिया है वो किसका रेफरेंस था, इसी वाले टेक्स्ट व्यू का रेफरेंस है राइट, जो हमने यहाँ पे टीवी वेदर डेटा दिया है। अब क्योंकि गाइस ये इसी का रेफरेंस है, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि सिंपल गाइस अभी हमने ये वाली जो लिस्ट हमारी टेक्स्ट व्यू आएगा, जो भी डेटा आएगा, क्योंकि हमने अभी क्या कर रखा था, डमी डेटा पे शो कर रहे थे राइट, एरे यहाँ पे क्या कर रहे थे, पूरी इटरेशन कर रहे थे और अपेंड करे चले आ रहे थे राइट, एंड यहाँ पे दिखा रहे थे। अब गाइस हमें नहीं चाहिए ये वाला फेक डेटा, हमें डमी डेटा नहीं चाहिए। तो इससे देखने के लिए गाइस हम क्या करेंगे, इस डमी डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं। अभी हमारे किसी काम का नहीं बचा, तो मैं सिंपल जो टेक्स्ट व्यू है एम टेक्स्ट व्यू, अब इस पे हमें क्या करना है, इस रियल डेटा फेच करना है, ना कि ये वाला डमी डेटा। तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिलीट कर सकता हूँ। एंड आपको क्या क्या डिलीट करना है, इस चीज का ध्यान रखना गाइस कि ये फॉर लूप तक का जो कर्ली ब्रैकेट है बस वही डिलीट होना चाहिए। एंड मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया।
यहाँ पे अब हमारी सिंपल क्या कोडिंग बची है, एक तो हमारा एम वेदर टेक्स्ट व्यू बचा है और जिसपे हमारा शो होगा डेटा और कुछ नहीं है हमारा।